प्रिय विद्यार्थियों, पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। नीलकंठ। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी अर्थात कौन लौट रही थी? लेखिका कौन? महादेवी वर्मा कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। सलाम जैसे हम नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं, उसी तरीके से सलाम। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार का मतलब एक शिकारी जो होता है, पक्षियों को पकड़ने वाला शिकारी होता है, उसको कहते हैं चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी है, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमवक्त रोजगार ही खराब है। रोजगार का मतलब काम धंधा जो हम करते हैं पैसे कमाने के लिए, उसे कहते हैं रोजगार। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। अर्थात वो जो दुकानदार था वो चिड़ियों की और इस प्रकार के जो जानवर हैं उनकी खरीद फरोख्त करता था, बेचा करता था। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल, यानी कि वो लगातार बोलता चला जा रहा था। जिस प्रकार तूफान मेल चलती है ना बहुत तेज गति से, उसी प्रकार से बहुत तेजी से बोलता चला जा रहा था। तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण का मतलब होता है पीछा करना। अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि या मेरी नज़र एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। छोटे मोर के जो बच्चे होते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन तीतर जो हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन वो उसमें कैसे लग रहे थे? बिल्कुल तीतरों के समान। पिंजड़ा इतना संकीर्ण का मतलब छोटा था कि वे पक्षी शावक का मतलब बच्चे, जो मोर के बच्चे थे वो जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। कैसे लग रहे थे वो? मानो उनको किसी ने फ्रेम में जड़ दिया, बिल्कुल चिपक कर बैठे हुए थे। मेरे निरीक्षण के साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। बारहा कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मूंजी क्यों सुनने लगा? मूंजी का मतलब होता है एक तरीके से कि जो पैसों को अपने पास में रखता है और पैसे खर्च नहीं करना चाहता है, उसको कहते हैं मूंजी, या जिसको कंजूस एक तरीके से। क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा कि मैंने सोचा कि आप खरीद लेंगी, इसलिए मैंने उसको दे दिए। अब आप जो मुनासिब समझे, मुनासिब का मतलब आप जो अच्छा समझे, उचित समझे, सही समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। अर्थात वो ऐसा हिलने डुलने लग गए। कौन? वो मोर के बच्चे। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। क्योंकि मुझसे कहने लगे कि अरे ये तो मोर के बच्चे नहीं है, ये तो तीतर के बच्चे हैं और तुम्हें ठग लिया गया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही
ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाव के पंख लगे होते हैं क्या? है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई, क्योंकि मुझे इसी बात पर चिढ़ाया जाता है कि क्योंकि मैं एक दो बार जो है वो ठग कर आ चुकी थी। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। क्यों? क्योंकि एक तो छोटा सा पिंजरा, उसमें रह रहे थे अब तक तो, लेकिन जब जैसे ही बड़े कमरे में हुआ तो पूरे कमरे को उन्होंने अच्छे तरीके से खूब देखा। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागज़ों की टोकरी को अपने नए बसेरे बसेरे का मतलब उनका घर का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तबाज करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। कहने का मतलब दिन भर तो वो मस्ती करते और रात में वो रद्दी की टोकरी में अपने घर में आ जाते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। आविर्भूत का मतलब होता है प्रदर्शित, मतलब एकदम अचानक से आ जाना। आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, अर्थात चित्रा नाम की एक बिल्ली उन्होंने पाल रखी थी, इन नव आगंतुक मतलब कि जो नए नए आए हैं मेहमान, उनको नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता। शोध अर्थात अगर बिल्ली जो है उनको खोज लेती तो क्या होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में, किसकी दृष्टि में? उस चित्रा, उसकी जो बिल्ली थी उसकी मर्जी में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी का मतलब होता है वही बिल्ली के लिए असह्य ही कही जाएगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वो उन दोनों जो मोर मोरनी आए थे, वो बच्चे, वो किस प्रकार से उन्होंने अपने घर को पिंजरे से निकलकर कैसे कमरे को अपना घर बना लिया, इसी बात के लिए यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद में हम अगली बार पढ़ेंगे।